नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। आज हम जानेंगे उनको, उनके जीवन के बारे में कुछ विशेष तथ्य और उनकी रचनाओं को जानेंगे और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है उन्हें भी हम नोट डाउन करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए। प्रीवियस वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए। यहाँ पर मैंने उत्तराखंड का जो साहित्य है उसके अंतर्गत कई साहित्यकारों को मैंने पढ़ाया है। लीलाधर जगोड़ी जी को हम पढ़ चुके हैं और अनेक साहित्यकारों को हमने पढ़ा है। हिंदी व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने यहाँ पे करवाए हैं। संधि अभी हाल ही में हमारा पूरा हुआ है, जिसमें स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। NCERT का सीरीज़ भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम 9th का हमने पूरा कवर कर लिया है। 10th का लगभग हमारा होने वाला है। इसके बाद हम 11th और 12th की जो पुस्तकें हैं NCERT की, उनसे जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे उनसे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी को हम पढ़ रहे हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं, मनोहर श्याम जोशी जी हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद इनका मूल निवास स्थान है। मनोहर श्याम जोशी जी केवल उत्तराखंड साहित्य के ही महत्वपूर्ण कवि नहीं बल्कि पूरे हिंदी जगत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कवि लेखक माने जाते हैं। इन्होंने सिनेमा जगत में और साहित्य जगत में दोनों जगह अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। तो आज इनको बहुत डीपली हम पढ़ेंगे और जहाँ से भी हमें लगेगा कि इनसे प्रश्न बनेंगे तो वो चीज़ें हम आपको हाईलाइट करके या नोट डाउन करवाते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 9 अगस्त 1933 को। आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ ही साथ। 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था और जन्म इनका उत्तराखंड से बाहर यानी कि अजमेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अजमेर राजस्थान में। तो ये तो हो गया इनका जन्म। अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो ख्याति है वो किस क्षेत्र में रही। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा हम इनकी पृष्ठभूमि देख लें, भारत का जो दौर था 1980 के दशक में इन्होंने जो है अपना लेखन कार्य शुरू किया और सबसे पहले इन्होंने एक जो सीरियल था दूरदर्शन, उस समय बहुत ज़्यादा चलता था दूरदर्शन पे, और सबसे पहला इनका एक सीरियल आया, उसका नाम था, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, धारावाहिक। इन्होंने मतलब बहुत सारे धारावाहिकों के लिए अपनी पटकथाएं लिखी हैं। ठीक है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ उसका नाम था हम लोग। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक, तो ये एक ऐसा धारावाहिक था जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और दूरदर्शन यानी कि 1984 में ये धारावाहिक दूरदर्शन पर सबसे पहला सीरियल था दूरदर्शन का जो प्रसारित होता था। और इतनी ज़्यादा लोकप्रियता इस सीरियल को मिली कि मतलब उस समय क्या था कि गिने चुने घरों में ही जो टेलीविज़न टीवी हुआ करते थे, तो जैसे एकदम माहौल बन जाता था। जैसे ही ये सीरियल शुरू होता था तो गांव में जैसे बहुत सारे जिनके घर में टीवी लग चलते थे उस समय, तो उनके घरों में भीड़ लग जाती थी। आज का दौर तो कुछ अलग है, आज तो सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। आज अगर किसी के घर में मान लो कोई घुस भी जाता है तो फिर 100 तरह की बातें उनके बारे में सोच ले कि क्यों आए होंगे, क्या काम हो सकता है। को पता रहता था कि अब इस सीरियल का टाइम होने वाला है, तो उनके घर में मतलब भीड़ जमा हो जाती थी ऐसे धारावाहिक। और बीच में फिर जैसे ही ब्रेक टाइम आता था तो ठहाके लगा करके आसपास की बातें इस तरह से या सीरियल के बारे में अपना रिव्यू देना शुरू कर देते थे। तो उसका एक अलग ही मज़ा हुआ करता था, बहुत ही मतलब माहौल बन जाता था, उसका एक अलग ही मज़ा था। तो खैर हम लोगों ने तो ये सब नहीं देखा होगा
हुआ, क्योंकि हम आधुनिक समय में जो जीवन जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ तो टेक्नोलॉजी ही इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। हम मोबाइल फ़ोन पर ही आज हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। इस सीरियल को उन्होंने 1984 से ये इसका प्रसारण शुरू हुआ और अपने पूरे जीवन पर्यंत इन्होंने इस सीरियल का जो पटकथा थी उसको लिखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कुछ अन्य जो सीरियल थे। एक इन्होंने लिखा था बुनियाद, बहुत ही ये भी काफ़ी फेमस था, बुनियाद। और एक था कक्का जी कहिन, कक्का जी कहिन। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और आप देख पा रहे होंगे कि मतलब बहुत ही कह सकते हैं ना कि देहाती जीवन इन्होंने इन सीरियलों में दिखाया है, क्योंकि हमारा जो भारत है आधे से ज़्यादा गांव में बसता है और गांव की जो जीवन जो शैली है उसको लेकर के इन्होंने इसके पात्र रखे हैं। तो हर कोई इन पात्रों को अपने जीवन से कनेक्ट कर पाता था आसानी से और उसमें इतना मगन हो जाता था कि ऐसा लगता था कि जो कैरेक्टर उस सीरियल में चल रहा है वो स्वयं मैं ही हूँ। तो इस तरह से लोग उसे जब अपने जीवन से कनेक्ट करने लगे तो फिर प्रसिद्धि मिलना स्वाभाविक है ना। हम राही, ठीक है। फिर एक लिखा इन्होंने जमीन आसमान, जमीन आसमान। और एक गाथा नाम से भी इन्होंने सीरियल लिखा था। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों की। चलिए देखो, इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो उपन्यास लिखा था उसका नाम है क्याप, ठीक है। दूसरा है कसब, ठीक है। क्याप, कसब, आपको नाम थोड़ा अजीब से लग रहे होंगे, ये कुमाऊनी भाषा के नाम हैं। आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट बनेंगी उन्हें भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। अगला है नेताजी कहिन, नेताजी कहिन, ठीक। कुरु कुरु स्वाहा, ठीक। इसके बाद अगला है हरिया हरक्यूलिस की हरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कहीं से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। अगला है हमजाद, हमजाद, ठीक। इसके बाद अगला इन्होंने लिखा टाटा प्रोफेसर, टाटा प्रोफेसर। इसके अलावा इन्होंने एक कहानी लिखी है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी रखी है, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। इसको मैं किसी और दिन आपको इसका रिव्यू जो भी होगा उसको अलग से आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है सिल्वर वेडिंग कहानी जो कि आपके सिलेबस में भी रखी है, सिल्वर वेडिंग, ठीक। ये कहानी है। और जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं उन्होंने कुछ व्यंग्य लेखन भी किया है। कैसे किस्सा गो, कैसे किस्सा गो, किस्सा गोई के लिए बेसिकली मनोहर श्याम जोशी जी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्हें किस्सा गोई का लेखक भी माना जाता है, ठीक। फिर है इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना, ठीक है। इस देश का यारों क्या कहना। अगला है मंदिर घाट की पौड़ियाँ, ठीक। तो ये क्या लिखे हैं इन्होंने
व्यंग्य लिखे हैं। ठीक, एक और है व्यंग्य जो कि काफ़ी फेमस हुआ इनका, नेताजी कहिन, नेताजी कहिन। ठीक, तो ये हो गए इनके व्यंग्य। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। इनके यात्रा वृत्तांतों की अगर हम बात करें तो इसमें है लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। ठीक, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर भी। क्या हाल चीन के। तो ये क्या है, इनके यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी समय जो है अज्ञेय द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था दिनमान। ठीक है, आप ध्यान रखना, दिनमान जो है अज्ञेय की पत्रिका थी, मतलब इसके संपादक कौन थे, अज्ञेय थे। लेकिन इस पत्रिका में कुछ समय तक मनोहर श्याम जोशी भी उप संपादक के तौर पर काम किया इन्होंने। ठीक है, उप संपादक कहें या सहायक संपादक कह सकते हैं, संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक, उप संपादक कहें या सहायक संपादक एक ही चीज़ है, इन्होंने इस पत्रिका में काम किया था। ठीक, और अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो 2005 में इनको लिख लेते हैं पुरस्कार। 2005 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस रचना के लिए मिला था इनको, इनका जो उपन्यास था क्याप। ठीक है, क्याप उपन्यास के लिए दिया गया था। ठीक, क्याप जो उपन्यास 2005 में इनको इस उपन्यास के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, तो ये तो रह गई इनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखो, जो एग्जामिनर है ना वो सिर्फ आपसे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि रचनाएं तो अब बहुत ही सिंपल हो गया है, बहुत कॉमन सा प्रश्न बन गया है कि ये रचना किसकी है। अब एग्जामिनर थोड़ा डीप प्रश्न बनाने लग गया है, तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तु क्या थी, कब उनका प्रकाशन हुआ और किस विषय में वो लिखे गए हैं। यहाँ पर मैंने इनके कुछ प्रमुख उपन्यास लिख लिए हैं। इनकी विषय वस्तु क्या है, कब इनका प्रकाशन हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा है कुरु कुरु स्वाहा, इसका प्रकाशन जो है 1980 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इसका विषय रहा है ये क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जी आपको पता है कि धारावाहिक लेखक भी थे, उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया था, कई फिल्में भी लिखी थी, फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी थी, धारावाहिकों की पटकथाएं तो वो लिख ही रहे थे। तो मुंबई महानगर से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थे, वहाँ का परिवेश क्या है, फिल्म जगत के क्या वातावरण है, क्या परिवेश है, उस सब में। तो उन्होंने कुरु कुरु स्वाहा में क्या किया है, मुंबई महानगर का जो सिनेमा जगत है उसका चित्रण इन्होंने इसमें किया है, उसके यथार्थ को उन्होंने इसमें बताया है। लिख लेते हैं, मुंबई महानगर के, मुंबई जो महानगर है उसके सिनेमा जगत का यथार्थ वर्णन। ठीक है, सिनेमा जगत का यथार्थ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कुरु कुरु स्वाहा है उसका प्रकाशन 1980 में हुआ था, और मुंबई महानगर के जो सिनेमा जगत का यथार्थ था उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। ठीक, इसके बाद कसब की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। देखो, कसब जो शब्द है ना वो कुमाऊनी भाषा का शब्द है, मतलब होता है क्या जाने। ठीक, इसका प्रकाशन हुआ था, और इसमें क्या है, कुमाऊं क्षेत्र की जो एक
प्रेम कहानी इसका मुख्य विषय है। बहुत ही रोचक ये कहानी है, प्रेम कथा कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि उसमें जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, उन्होंने कुमाऊं अंचल, लिखा तो हिंदी में है लेकिन कुमाऊं अंचल की जो सौंधी सौंधी खुशबू है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका हमें इसमें काफ़ी अच्छा वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये कुमाऊं भाषा में तो नहीं लिखा है, लेकिन कुमाऊं शब्दावली का इसमें ज़रूर प्रयोग किया गया है, ठीक। तो ये एक प्रेम कथा हो गई कसब। और इसके बाद हरिया हरक्यूलिस की हैरानी जो इनका उपन्यास है, इसका प्रकाशन जो है ये हुआ था 1994 में, ठीक है, 1994 में हुआ था। और इसका जो विषय है वो है गढ़वाल और कुमाऊं का अंचल, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं का जो अंचल है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो गढ़वाल कुमाऊनी जीवन पर आधारित है ये, ठीक। चलिए, इसके बाद जो अगला है क्याप। क्याप शब्द का अर्थ होता है अजीब। अजीब कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ हमें दिखे तो हम कहते हैं ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो उसी को कुमाऊनी भाषा में कहते हैं क्याप, ये क्याप लग रहा है, ठीक है। तो क्याप का मतलब होता है अजीब। इसका प्रकाशन हुआ था 2001 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा था कि इस उपन्यास के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, ये मिला था 2005 में। और इसका जो विषय है ये है कूर्मांचल के वाल्मीकि नगर। इसमें जो अंचल है वो क्या है, कूर्मांचल के जो कुमाऊं अंचल है ना, उसमें वाल्मीकि नगर का वर्णन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्मीकि नगर की एक कथा इसमें बताई गई है, ठीक। कौन हूँ मैं जो इनका उपन्यास है, इसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। और इसकी जो विषय वस्तु थी, भुआल सन्याल केस, अगर आपने कभी सुना हो तो उस पर आधारित थी ये, ठीक है, भुआल सन्याल केस, ठीक। तो इस पर आधारित ये उपन्यास है, ठीक। टाटा प्रोफेसर, तो प्रोफेसर से आपको पता ही चल गया होगा कि इसका जो प्रकाशन था वो 1995 में हुआ था, 1995 में। और एक स्कूल शिक्षक के जो व्यंग्य होते हैं, स्कूल शिक्षक का इसमें मतलब व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है। तो प्रोफेसर से आपको पता ही चल रहा होगा कि इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या हो सकती है, ठीक है, स्कूल शिक्षक के व्यंग्य। तो व्यंग्य का इसमें चित्रण है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। ये तो इनके उपन्यास हो गए, बहुत फेमस उपन्यास है। इनकी रचना मतलब प्रकाशन कब हुआ था और इनकी क्या विषय वस्तु है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे मनोहर श्याम जोशी जी, बहुत ही फेमस रहे हैं। इनके बारे में जो भी जानकारी थी, जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। आपको ये जो वन लाइनर फैक्ट कहेंगे हम इन्हें, तो आपको ये ऐसे ही ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे द्वारा छूट गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा अगर आपको पता है। फिर भी कुछ अगर मुझे लगे कि यहाँ से कुछ छूट जाता है तो अगले वीडियो में मैं उसे डिस्कस करूँगी। बिल्कुल आपके कोई भी फैक्ट ना छूटे, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये बड़ी आपकी कमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक मुझसे अच्छी खासी मात्रा में साहित्य पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे, मैं साहित्य नहीं पढ़ाऊँगी। तो फिर भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो मेरा कर्तव्य है पढ़ाना। आप लोग भी अपना कर्तव्य समझते हुए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।